परम पूज्य सदगुरु महाराज के शरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाभारत का प्रसंग चल रहा है। मार्कंडेय द्वारा बाल मुकुंद का दर्शन। प्रलय के समय में मार्कंडेय ने भगवान बाल मुकुंद का जो दर्शन किया था वो विषय है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, एक समय की बात है कि जब मैं एकारण में के जल में सावधानता पूर्वक बड़ी देर तक तैरता तैरता बहुत दूर जाकर के थक गया, जिसमें कल चर्चा चली थी प्रलय का समय की, उसमें बाकी सब बह गए, एक मार्कंडेय ऋषि जल में तिरते तिरते रह गए। तो मैं विश्राम लेने के लायक कोई भी सहारा न रहा। तब किसी समय उस अनंत जल राशि में मैंने एक बड़ा सुंदर और विशाल वट का वृक्ष देखा। उनकी चौड़ी शाखा पर एक नैनाभिराम श्याम सुंदर बालक बैठा था और कुछ नहीं था। चारों तरफ प्रलयकार जलाकार जलाकार था और कुछ नहीं। उनका मुख कमल के समान बहुत सुंदर, चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था। उनकी आंखें खिले हुए कमल के समान विशाल थी। ये मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं प्रलय समय की घटना। और उस समय वो कृष्ण भी पास में बैठे, द्रौपदी भी पास में, पांडु सब पास में बैठे कथा सुन रहे हैं। उसे देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा कि सारा संसार तो नष्ट हो गया है, फिर ये बालक कहाँ से आया? ये बालक कौन है? मैं भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हूँ, तो भी अपने तपोबल से भली भांति ध्यान करने पर भी उन बालक को मैं पूर्ण रूप से नहीं जान सका। तब वो बालक जिसकी अतसी पुष्पे श्याम सुंदर कांति थी और जिनके वक्ष स्थल वत्स के समान शोभा पा रहे थे, कानों में अमृत उड़ेलता हुआ सा बोला, हे मार्कंडेय, मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो, विश्राम लेने की इच्छा करते हो। अतः हे मुनि, तुम पर कृपा करके मैं यहाँ निवास दे रहा हूँ। आप थक गए हो तैरते तैरते, अब कोई सहारा है नहीं, इसलिए मैं आपको निवास देने के लिए आया। उस बालक के ऐसा कहने पर मुझे अपने दीर्घ जीवन और मनुष्य शरीर पर बड़ा खेद हुआ। इतने ही में बालक ने अपना मुंह फैलाया। देवयोग से मैं परवश की भांति उसमें मैं प्रवेश कर गया। सहसा उसके उदर में मैं जा पड़ा। वहाँ मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों में से भरी हुई बड़ी भारी भीड़ वाली पृथ्वी दिखाई दी, तो बच्चे के मुख के अंदर। मैंने उसमें गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा और कावेरी आदि सारे नदियों का दर्शन भी किया तथा रत्नों और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र, सूर्य और चंद्रमा से देदीप्यमान आकाश तथा पृथ्वी पर अनेकों वन उपवन मैंने बहुत सुंदर सुंदर देखे। वह मैंने वर्ण आश्रम धर्म का यथावत पालन होते देखा। ब्राह्मण लोग अनेकों यज्ञों द्वारा यजन करते देखा। क्षत्रिय राजा सवर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते देखा। सबको सुखी और प्रसन्न रहते हुए हमने देखा। वैश्य लोग न्यायपूर्वक खेती का काम व्यापार कर रहे थे और शूद्र तीनों द्विजातियों की सेवा में संलग्न थे। तदंतर उस महात्मा के उदर में भ्रमण करता हुआ जब मैं आगे बढ़ा तो हिमवान, हेमकूट, निषद, श्वेतगिरी, गंधमादन, मंदराचल, नीलगिरी, मेरु, विंध्याचल, मलय आद्यात्र आदि जितने भी पर्वत हैं
वो सब मुझे उसके मुख के अंदर दिखाई दिए। वहाँ इधर उधर विचरते विचरते मैंने इंद्रादि देवता देखे, रुद्र देखे, आदित्य, वसु, अश्विन कुमार, गंधर्व, यक्ष, ऋषि तथा दैत्य और दानवों के समूह को भी मैंने भली भांति देखा। कहाँ तक कहूँ युधिष्ठिर, इस पृथ्वी जो कुछ भी चराचर जगत में देखने में आया है वह सब उस बाल मुकुंद के मुख के अंदर सारा का सारा दिख पड़ा। मैं प्रतिदिन फलहार करता और घूमता रहता। इस प्रकार मैंने 100 वर्षों तक भ्रमण किया, उसके मुख में विचरण करता रहा 100 वर्षों तक, किंतु कभी उनके शरीर का मुझे अंत नहीं मिला। अंत में मैंने मन वाणी उस वरदायक दिव्य बालक की शरण ली। तब सहसा उसने अपना मुख खोला और मैं वायु के समान वेग से अकस्मात उनके मुख से बाहर आ गया। देखा तो वह अमित तेजस्वी बालक पहले की भांति सारे विश्व को अपने उदर में रख करके उसी वट वृक्ष की शाखा पर विराजमान है। अरे मुझे देख कर के उस महाकांति वाले पीताम्बरधारी बालक ने प्रसन्न होकर के मुझे मुस्कुराते हुए कहा, मार्कंडेय, मैं पूछता हूँ, तुमने मेरे इस शरीर में अब विश्राम तो कर लिया है ना? तुम थके से जान पड़ते हो ना? क्या बात है? विश्राम तो कर लिया है, फिर क्या बात है? कोई शंका है? उस अतुलित तेज की बालक के असीम प्रभाव को देख करके मैंने उसके लाल लाल तलुओं, कोमल अंगुलियों से सुशोभित दोनों सुंदर चरणों को मस्तक से छू करके प्रणाम किया। फिर विनय से हाथ जोड़े, प्रयत्नपूर्वक उनके पास जाकर के सर्वभूत आत्मा कमल नयन भगवान के मैंने दर्शन किए। उनसे कहा, हे भगवान, मैंने आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके वहाँ समस्त चराचर जगत मैंने देखा। प्रभु बताइए तो, आप इस विराट विश्व को इस प्रकार उदर में धारण कर यहाँ बालक वेश में क्यों विराजमान है? इधर तो मैंने देखा पूरा ब्रह्मांड आपके पेट के अंदर मैंने देखा, और इधर देखा तो एक छोटा सा रूप धारण करके आप बैठे हो। ये क्या है? सारा संसार आपके उदर में किस लिए स्थित है? कब तक आप इस रूप में यहाँ रहोगे? ये ऐसी बात पूछने पर देवों के देव परमेश्वर ने सांत्वना देते हुए बोला, हे विप्रवर, देवता भी मेरे स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानते। तुम्हारे प्रेम से मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूँ वो मैं सब तेरे को बता रहा हूँ। तुम पितृभक्त हो, तुमने महान ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इसके सिवाय तुम मेरी शरण में भी आए हो। इससे मैं तुम्हें मेरे इस स्वरूप का आपको दर्शन इसलिए हुआ है। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था, और वह नारा मेरा अयन यानी निवास स्थान है, इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूँ। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण सनातन और अविनाशी हूँ। संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला मैं ही हूँ, तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, कुबेर, शिव, सोम, प्रजापति, कश्यप, दाता, विधाता और यज्ञ आदि सब मैं ही हूँ। सब मैं ही बनता हूँ अनेक रूपों में। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी मेरे चरण हैं, चंद्रमा और सूर्य मेरे नेत्र हैं, द्युलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं मेरा कान है, ये जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है, वायु मेरे मन में स्थित है। पूर्व काल में पृथ्वी जल में जब डूब गई थी तो मैंने 12 रूप धारण करके उसे जल से बाहर निकाला था, वराह रूप। हाँ, और ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी भुजाएं हैं, वैश्य मेरा उदर है और शूद्र मेरे चरण हैं।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये मुख से ही मेरे प्रकट हुए हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। शांति की छाया से, शांति की इच्छा से मन और इंद्रियों पर संयम करने वाले जिज्ञासु यति और श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा मेरा ही ध्यान उपासना करते हैं और मेरे ही उपासना करनी चाहिए। आकाश में तारे मेरे रोमकूप है, समुद्र और चारों दिशाएं मेरे वस्त्र हैं, सैया और निवास मेरा मंदिर है। हे मार्कंडे, जिन धर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है वे क्या है? सत्य, दान, तप और अहिंसा। ये 4 वस्तुएं ऐसी है जीवन में धारण करने से मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो जाता है। सत्य, दान, तप, अहिंसा। हाँ, द्विजगण सम्यक प्रकार से वेदों का स्वाध्याय और अनेकों प्रकार के यज्ञ करके शांत चित्त एवं क्रोध शून्य होकर के वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। पापी, लोभी, कृपण, अनार्य और अजितेंद्रिय पुरुषों को मैं कभी नहीं मिलता। मतलब ऐसे लोगों को मेरा कभी अनुभव नहीं होता। जब जब धर्म की हानि, अधर्म का उत्थान होता है, जब जब मैं अवतार धारण करता हूँ जिसमें प्रेम रखने वाले दैत्य और दारुण राक्षस जब इस संसार में उत्पन्न होकर के अत्याचार करते हैं और देवता भी उनका वध नहीं कर पाते, उस समय मैं पुण्यवानों के घर में अवतार लेकर के अत्याचारियों का संहार करता हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस आदि प्राणियों तथा स्थावर भूतों भी मैं अपनी माया से रचता हूँ और माया से ही उनका संहार करता हूँ। मैं सृष्टि रचना के समय अचिंतनीय स्वरूप धारण करता हूँ और मर्यादा की स्थापना तथा रक्षा के लिए मानव शरीर से मैं अवतार भी लेता हूँ। सतयुग में मेरा श्वेत वर्ण था, त्रेता युग में मेरा पीला वर्ण, द्वापर में लाल वर्ण और कलयुग में काला वर्ण। कलयुग में धर्म का एक भाग शेष रह जाता है और अधर्म के 3 भाग रहते हैं। जब जगत का विनाश काल उपस्थित होता है तब महादारुण काल रूप होकर के मैं अकेला ही स्थावर जंगम संपूर्ण त्रिलोक को मैं नष्ट कर देता हूँ। हे स्वयंभू सर्वव्यापक, मैं ही स्वयंभू सर्वव्यापक अनंत इंद्रियां का स्वामी और महान पराक्रमी हूँ। ये जो सब भूतों का संहार करने वाला और सबको उद्योगशील बनाने वाला निराकार काल चक्र है, इनका संचालन मैं ही करता हूँ। काल का भी संचालन करने वाला मैं ही हूँ। मेरी आज्ञा से ही काल का चक्र चलता है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं शंख चक्र गदा धारण करने वाला विश्व आत्मा नारायण हूँ। शस्त्र युग के अंत में जो प्रलय होता है उनमें उतने ही समय तक प्राणियों को मोहित करके मैं जल में शयन करता रहता हूँ। यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ, फिर भी जब तक ब्रह्मा नहीं जागता तब तक बालक रूप धारण करके यहाँ मैं रहता हूँ। हे विप्रवर, इसी प्रकार मैंने तुमसे अपने स्वरूप का उपदेश किया है, जिसको जानना देवता और असुरों के लिए भी बहुत कठिन है। जब तक भगवान ब्रह्मा का जागरण न हो तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक मुझ से विचरते रहो। ब्रह्मा के जागने पर मैं उनसे एकीभूत होकर के आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा अन्य चराचर भूतों की मैं सृष्टि करूँगा। हे युधिष्ठिर, यह कहकर के वो परम अद्भुत भगवान बाल मुकुंद अंतर्धान हो गए। इसी प्रकार मैंने शस्त्र युगी के अंत में
ये आश्चर्यजनक प्रलय लीला देखी थी और ये सब आँखों देखा हाल है। मैंने जो आँखों से देखा है वो तेरे को सुनाया है, इसमें शंका मत करना। शंका जो करेगा वो भटकता रहेगा। और यही इनका वास्तविक जो सिद्धांत है। उस समय जिन परमात्मा मुझे दर्शन हुआ था, मैं तुम्हारे संबंधी श्री कृष्णचंद्र वे ही हैं। अब ये जो तुम्हारे जो संबंधी बनकर के बैठे हैं, ये वही है। ये अनेकों प्रकार का लीला करता है, ये लीलाधारी है। इस कन्हैया की लीला का किसी को पता ही नहीं है। हाँ, इन्हीं के वरदान से मेरी स्मरण शक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती। इस कन्हैया के कृपा से मेरी स्मरण जो शक्ति है ये कभी नष्ट नहीं होती है। कई जुगों की, करोड़ों, मैंने कई परले देखे हैं। उन सारे परलों की कहानियाँ मेरे को आज ही यथार्थ याद है, जैसे कोई आज घटना घटी हो। ऐसी मेरी स्मृति बड़ी तेज़ है, ये उसी की कृपा से। आयु लंबी हो गई है, मेरी आयु भी कितनी लंबी है पता है। मैंने कितने परले देख लिए आँखों से, मार्कंडे जी कहते हैं। और मृत्यु मेरे वश में रहती है। अब मृत्यु यानी काल, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरी इच्छा के बिना काल मेरे पास नहीं आ सकता। ये वर्षिणी वंश में उत्पन्न हुए कृष्ण वास्तव में पुराण पुरुष परमात्मा है। इनका स्वरूप अचिंतनीय है, तो भी ये हमारे सामने लीला करते हुए छोटे बाल मुकुंद के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और यही इस विश्व की सृष्टि, पालन, संहार करने वाले सनातन पुरुष यही है। इनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। ये गोविंद ही प्रजापतियों के भी पति हैं। इन्हें यहाँ देख करके मुझे इस घटना की स्मृति हुई है कि हे पांडवों, ये माधव ही सबके पिता माता है। तुम इन्हीं की शरण में जाओ, यही सबको शरण देने वाले हैं और यही कल्याणकारी हैं। और ये शरण में जो आता है उनका कभी ये त्याग नहीं करता है। वैशंपायन जी कहते हैं, मार्कंडेय मुनि के इसी प्रकार के कहने पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब ने उठ करके उनके पास बैठे हुए श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान ने भी उनका आदर करते हुए खूब आश्वासन दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।